मुंबई टेस्ट के दूसरे दिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों का सरेंडर 62 के स्कोर पर न्यूजीलैंड की पूरी टीम ढेर। पहली पारी के आधार पर टीम इंडिया को 267 रनों की बढ़त। भारत ने पहली पारी में बनाए थे 325 रन। भारत ने नहीं दिया फॉलो ऑन। दूसरी पारी में पुजारा और मयंक अग्रवाल ओपनिंग करने उतरे। तुर्की के जाल में फंसे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज आर अश्विन ने लिए सबसे ज्यादा 4 विकेट। मोहम्मद सिराज ने 3 खिलाड़ियों को दिखाया पवेलियन का रास्ता। अक्षर पटेल को मिले 2 विकेट। दूसरे दिन टीम इंडिया के 6 खिलाड़ी बना सके सिर्फ 104 रन। टीम इंडिया पहली पारी में 325 रन पर हुई ऑल आउट। न्यूजीलैंड के गेंदबाज एजाज पटेल ने रचा इतिहास। टीम इंडिया के सभी 10 विकेट अकेले झटके। एजाज पटेल ने की किफायती गेंदबाजी। 47.5 ओवर में 2.48 की औसत से झटके सभी 10 विकेट। टीम इंडिया की पहली पारी में ओपनर मयंक अग्रवाल के बल्ले ने जमकर उगली आग। 150 रन बनाकर हुए आउट। 17 चौके और 4 छक्के जड़े। अक्षर पटेल ने खेली कमाल की पारी। जड़ा अर्धशतक, 5 चौके और 1 छक्का लगाया। उत्तराखंड दौरे पर आज देहरादून पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भव्य रैली। 18,000 करोड़ की 18 विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं स्वीकृत होने का दिया हवाला। पीएम मोदी का कांग्रेस पर वार। कहा कुछ लोगों का सिर्फ एक तबके के विकास और वोट बैंक की राजनीति पर रहा जोर, चाहे वो किसी एक धर्म का हो या एक जाति का। वोट बैंक की राजनीति का लगाया आरोप। पहले की सरकार ने 7 साल में उत्तराखंड में केवल 288 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए थे। पीएम मोदी ने कहा जो ये पूछते हैं कि डबल इंजन की सरकार का फायदा क्या है, वो देखें कैसे उत्तराखंड में विकास की गंगा बह रही है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर किया वार। कहा वाजपेयी सरकार के बाद देश में 10 साल ऐसी सरकार रही जिसने देश का बेड़ा गर्क किया। पीएम मोदी ने दिल्ली देहरादून आर्थिक कॉरिडोर की आज रखी आधारशिला। पीएम मोदी ने पिछले 7 सालों में उत्तराखंड के विकास पर 12,000 करोड़ खर्च करने का दिया हवाला। कांग्रेस की पिछली सरकारों को विकास में बताया बाधा। पीएम मोदी ने कहा पहले जो कहा होता है उसे दोहराने की ताकत राजनेताओं में जरा कम होती है, लेकिन मुझ में है। हमने करके दिखाया है कि नहीं दिखाया? हम जी जान से उत्तराखंड के लिए काम करते हैं कि नहीं करते हैं? पीएम मोदी ने कहा आज जो सरकार है वो दुनिया के किसी देश के दबाव में नहीं आ सकती। इस सरकार का एजेंडा है राष्ट्र प्रथम। सिंगू बॉर्डर पर आज खुद को जंजीर में बांधकर किसानों ने किया प्रदर्शन। एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग। एमएसपी पर सरकार की कमेटी के गठन को किसानों ने ठुकराया। कहा एमएसपी पर कानून बनने पर ही आंदोलन होगा खत्म। सर आजादी के 73 साल बाद भी सरकारों ने किसानों को जंजीरों में बांध रखा है, क्योंकि हमारे समर्थन मूल्य पे जो घोषित करते हैं वो मिलते नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार हमें जंजीरों से मुक्त करे। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार को 702 किसानों की सूची भेजी। केंद्र ने मुआवजे के लिए मृतक किसानों का ब्यौरा नहीं होने का दिया था हवाला। जो 21 तारीख को लेटर लिखी गई थी प्राइम मिनिस्टर से, उसमें जो डिमांड रखी गई थी उसके बारे में सरकार क्या फैसला करती है। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में बनी आंदोलन की अगली रणनीति। राकेश टिकैत ने कहा संयुक्त किसान मोर्चा के सभी नेता आज की बैठक में शामिल। किसान मोर्चा की आज की बैठक में 5 बड़े मुद्दे शामिल। एमएसपी पर कानून, मृतक किसानों की मुआवजा, किसानों पर दर्ज केस वापसी, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के पर एक्शन, जल जब्त ट्रैक्टरों की वापसी अहम मुद्दा। एमएसपी का एक बड़ा सवाल है जी। जो किसानों के ऊपर केस दर्ज हुए हैं वो एक बड़ा सवाल है। किसानों के ट्रैक्टर वहां पे बंद है वो बड़ा सवाल है। अजय टैनी ने जो करा है मंत्री वाला वो एक बड़ा सवाल है। राकेश टिकैत ने पीएम मोदी को याद दिलाया वादा, किया सवाल। पीएम ने कहा था 2022 से किसानों की आमदनी हो जाएगी दोगुनी, क्या 1 जनवरी से ऐसा हो जाएगा? टिकैत ने कहा केंद्र सरकार से अभी नहीं हुई यह बात।
हरियाणा सरकार से किसान आंदोलनकारियों पर दर्ज केस वापसी को लेकर हुई है बातचीत। किसानों पर दर्ज केस वापस लेने, मुआवजा और मृतक किसानों के आश्रितों को नौकरी देने की मांग कर रहे हैं किसान। हरियाणा सरकार के साथ बातचीत बेनतीजा। फतेहाबाद से 10 क्विंटल बूंदी लेकर रवाना हुए किसान। टिकरी बॉर्डर पर आंदोलनकारियों के बीच मनेगा जश्न। अंबिकापुर में रकबा शून्य होने से हजारों किसान परेशान। बीजेपी किसान मोर्चा ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। लखीमपुर में मारे गए किसानों की याद में समाजवादी पार्टी ने बिजनौर में निकाला मशाल जुलूस। बॉर्डर पर धरने के दौरान मारे गए 700 किसानों को मुआवजे की मांग। एजेंडा आज तक में आए पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने किया जोरदार भांगड़ा। खुद को बताया असली पंजाबी। केजरीवाल को कहा बाहर वाला। चन्नी ने कहा, मैं पंजाब के सीएम की रेस में नहीं था। राहुल गांधी ने फोन पर सूचना दी तो मैं रोने लगा। चन्नी ने केजरीवाल पर कसा तंज। कहा, दिल्ली वाले इन्हें कहां से खोज लाए। बोले, उनसे बेवकूफी छोड़कर हर चीज सीखने को है तैयार। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने नवजोत सिंह सिद्धू से अपने रिश्तों पर कहा, वो पंजाब अध्यक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और मैं मुख्यमंत्री। सभी अपनी अपनी भूमिकाओं को सही तरह से अंजाम दे रहे हैं। सिद्धू की शिकायतों को सीएम चन्नी ने कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र से जोड़ा। अगले चुनाव में चेहरा कौन और पार्ट टाइम सीएम के आरोप पर बोले, पंजाब में कांग्रेस लड़ेगी और कांग्रेस ही जीतेगी। इसलिए ये जो 50 किलोमीटर तक बीएसएफ का दायरा बढ़ाया गया है, इसकी हम विरोध करते हैं। हमने सीएम चन्नी ने पंजाब में सीमा पर 50 किलोमीटर तक बीएसएफ का दायरा बढ़ाने का किया विरोध। बोले, जम्मू कश्मीर वाली गलती पंजाब में ना दोहराए सरकार। एजेंडा आज तक में बोले तेजस्वी यादव, बिहार बर्बाद है क्योंकि नीतीश सरकार है। तेजस्वी यादव ने कहा, हमारी हार में भी जीत है। बिहार में अभी चोर दरवाजे की सरकार है। तेजस्वी यादव ने किसान आंदोलन का किया जिक्र। कहा, किसानों से बातचीत करे सरकार और एमएसपी की बात माने। चिराग पासवान से राजनीतिक नजदीकियों पर बोले तेजस्वी, फैसला उन्हें लेना है, हमें नहीं। तेजस्वी ने जेडीयू की तीसरे नंबर की पार्टी बनने पर नीतीश पर कसा तंज। बोले, जल्द बिहार में 5वें नंबर पर दिखाई देंगे नीतीश कुमार। तेजस्वी ने कहा कि बेरोजगारी है देश का सबसे बड़ा मुद्दा। बिहार में जल्द इस पर शुरू होगा विपक्ष का बड़ा आंदोलन। महंगाई की एक और मार, फिर महंगी हुई सीएनजी। दिल्ली में 1 रुपए प्रति किलो बढ़े दाम, उपभोक्ता परेशान। ₹53 रुपए जब सीएनजी हो गई तो हम लोग क्या करें, तब फर्क तो पड़ता है 1 रुपए। कस्टमर से मांगते हैं तो वो लड़ने के लिए तैयार होता, वो कहता है केजरीवाल से बोलो। दिल्ली में बीजेपी ने सीएम केजरीवाल की शिक्षा नीति पर उठाए सवाल। केजरीवाल की क्रांतिकारी शिक्षा नीति बताते हुए ट्वीट किया दिल्ली सरकार के एजुकेशन डायरेक्टर का वीडियो। बीजेपी के मुताबिक दिल्ली सरकार के एजुकेशन डायरेक्टर ने बच्चों से कहा, परीक्षा में जवाब नहीं आए तो कोई बात नहीं, कॉपी खाली मत छोड़ना, सवाल ही लिख देना, बाकी हम देख लेंगे। कोई क्वेश्चन का आंसर हम लोग ब्लैंक नहीं रखेंगे। अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को ही रिपीट कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है। हमें ब्लैंक कुछ नहीं छोड़ना है। महाराष्ट्र में भिवंडी कल्याण रोड पर हुआ भीषण सड़क हादसा। एक बेकाबू ट्रक ने खड़े वाहनों को कुचला। ट्रक की बेकाबू रफ्तार देखकर लोग जान बचाने के लिए भागे, तभी कार को ट्रक मारता ट्रक कई गाड़ियों को रौंदते हुए आगे बढ़ा। कुछ दूर जाकर ट्रक पलट गया। लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। भिवंडी के पूर्णा इलाके में एक कपड़े के गोदाम में लगी भीषण आग। 5 गोदाम में आग लगने से करोड़ों का हुआ नुकसान। पाली में जमीन विवाद में चले लाठी डंडे, हुआ पथराव, कई लोग हुए घायल। नांदेड़ में एक युवक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए की खुदकुशी। 5 लोगों को पर लगाए गंभीर आरोप। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया।
राहुल गांधी ने फिर मांगा आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के लिए मुआवजा। कहा हमारे पास है लिस्ट, वेरीफाई करे सरकार। सरकार यहाँ कह रही है कि हमारे पास लिस्ट नहीं है, तो ये हमने लिस्ट उनको पकड़ा दी कि लीजिए 500 नाम है। जो बच्चे हैं वो पब्लिक रिकॉर्ड से हमारे पास हैं, उसको वेरीफाई करके 700 लोगों को ये कॉम्पेंसेशन दे दें। राहुल गांधी ने किसानों को लेकर सरकार से पूछे 5 सवाल। लखीमपुर कांड से लेकर एमएसपी कानून तक पर मांगा जवाब। चंडीगढ़ के हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से आंदोलनकारी किसान नेताओं की मुलाकात। किसानों पर दर्ज मुकदमे को लेकर बात। कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ाई दहशत। कर्नाटक के बाद जामनगर में भी मिला ओमिक्रॉन संक्रमित। भारत में नए केस कुल 3। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की अजीब दलील। कहा पाकिस्तान की हवा है पोल्यूशन की वजह। यूपी सरकार की दलील पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। पूछा क्या बंद कराएंगे पाकिस्तान के उद्योग। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद एक्शन में केंद्र सरकार। 5 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन। हर रोज होगी सदस्यों की बैठक। सुप्रीम कोर्ट ने दी दिल्ली में कोविड अस्पतालों के निर्माण की इजाजत। कोर्ट में केजरीवाल सरकार ने हलफनामा दाखिल करके मांगी थी इजाजत। दिल्ली सरकार ने केंद्र को लिखी चिट्ठी। प्रदूषण को लेकर एनसीआर राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक बुलाने की मांग। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक जारी। आंदोलन को लेकर माथापच्ची। किसानों पर दर्ज केस वापस लेने, मुआवजा और मृतक किसानों के आश्रितों को नौकरी देने की मांग कर रहे हैं किसान। हरियाणा सरकार के साथ बातचीत बेनतीजा। फतेहाबाद से 10 क्विंटल बूंदी लेकर रवाना हुए किसान। टिकरी बॉर्डर पर आंदोलनकारियों के बीच मनेगा जश्न। अंबिकापुर में रकबा शून्य होने से हजारों किसान परेशान। बीजेपी किसान मोर्चा ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। लखीमपुर में मारे गए किसानों की याद में समाजवादी पार्टी ने बिजनौर में ही निकाला मशाल जुलूस। बॉर्डर पर धरने के दौरान मारे गए 700 किसानों को मुआवजे की मांग। जगदीश ठाकुर बने गुजरात कांग्रेस के नए अध्यक्ष। करीब 9 महीने से खाली पड़ा था पद। राजस्थान के सीकर में कांग्रेस सेवा दल ने निकाली प्रभात फेरी। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। असम में 2 मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी। 1121 करोड़ रुपए का बजट मंजूर। जबलपुर में आरटीओ की धमकी का वीडियो वायरल। बिना रजिस्ट्रेशन सड़क पर चल रहे ऑटो चालक को कहा 100 ग्राम गांजा गाड़ी में रखकर भेज देंगे जेल। महाराष्ट्र के हिंगोली में वैक्सीन लगवाओ गिफ्ट पाओ अभियान। लकी ड्रॉ के जरिए टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज जीतने का मौका। करौली में 10 साल की बेटी की हाथ पैर बांधकर छड़ी से पिटाई। घरेलू काम न करने पर भड़का पिता का गुस्सा। मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के बाराबंकी में बैंक खातों से पैसा साफ करने वाले 6 ठग गिरफ्तार। 22 लाख रुपया बरामद। लॉटरी और लोन के नाम पर बनाते थे शिकार। झारखंड के पांको में खादान पर टास्क फोर्स का छापा। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। कर्टन, बोरे और बाल्टी में छिपाकर रखे गए थे डेटोनेटर जिलेटिन। बेंगलुरु में कस्टडी में टॉर्चर के मामले में 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। बैटरी चोरी के आरोप में पकड़कर वरथौर थाने में हुई थी पिटाई। प्रताड़ना की वजह से गंवाया हाथ। सूरत में शातिर चोर गिरफ्तार। जयपुर और उदयपुर के 5 स्टार होटल्स में शादी समारोह के दौरान चुराए गए 2 करोड़ के गहने बरामद।